Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you Physics Class 9th New Edition Chapter 2 और चैप्टर का नेम है काइनेमेटिक्स। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्पीड एंड वेलोसिटी का टॉपिक स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने आपको स्पीड के बारे में बताया, स्पीड के बारे में लेक्चर दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी। बेटे स्पीड में हमने रीड किया था द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। मतलब स्पीड में हमने क्या किया था कि द डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड में हम जस्ट उसका क्या लेते हैं, स्पीड द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, इसमें सिर्फ हम स्पीड में जस्ट उसकी स्पीड को देखते हैं, उसकी नो मोशन और नो डायरेक्शन, ना मोशन को देख रहे होते हैं ना उसकी डायरेक्शन को देखते हैं। ठीक है, स्पीड में हम क्या करते हैं, ना उसकी नो मोशन, ना हम मोशन को देख रहे होते हैं, ना उसकी प्लस डायरेक्शन को देखते हैं। ठीक है, हम इन चीज़ों को नहीं देखते, हम सिर्फ द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, किसी टाइम के अंदर जो एक डिस्टेंस कवर होता है, जो डिस्टेंस कवर होता है जस्ट हम उसे देखते हैं, वो वाली चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, स्पीड। अब बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास क्या, वेलोसिटी। तो स्पीड हमने ये पढ़ा, वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड के ऑपोजिट होगा। वेलोसिटी में हम उसकी मोशन को भी देखेंगे, ठीक है, साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी, मोशन प्लस डायरेक्शन। तो इस चीज़ को जब हम ऐड करेंगे तो वो वाली चीज़ हमारे पास क्या बन जाती है, वेलोसिटी। पहले में हम द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, जस्ट हम डिस्टेंस को देखते हैं वेलोसिटी में। स्पीड में हम क्या करते हैं, द नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है, मोशन और डायरेक्शन को जब हम कंबाइनिंग फॉर्म में रीड करते हैं, वो वाली चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीन टू से, ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है इसमें मोशन भी है और उसके साथ साथ उसकी क्या है, मोशन प्लस उसकी डायरेक्शन। तो ये जो दो चीज़ें ये हमारे पास क्या बनाती हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम, किसी एक टाइम के अंदर, वो वाली चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारे पास नोमिनेटर में आएगा, टाइम हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर में आएगा। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज़ से शो करेंगे, डी ओवर टी। तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपने पढ़ा हुआ वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन को रीड करते हैं, वो वाली क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये चीज़ आपको पहले से पता है। अब बेटा इसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या, मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो डी डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो जब डिस्टेंस, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो इसका क्या होगा, मीटर पर सेकंड। और हम इसको किलोमीटर पर आर भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो उसको हम किलोमीटर में लेंगे, और ज़्यादा डिस्टेंस है तो घंटे लगेंगे उसको कवर करने में, तो उसके लिए हम पर आर लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल बेटा जब एक बॉडी हमारे पास मूव करती है एक डायरेक्शन से, ये एक डायरेक्शन मैंने बनाई है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, कार एक मूव कर रही है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब एक पाथ कवर करेगी, उसमें उसकी मतलब हम डायरेक्शन को भी देखेंगे, डायरेक्शन के साथ साथ उसकी मोशन को भी, कि वो किस वे में मूव कर रही है, वो वाली चीज़ हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इसकी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक सीधी लाइन में, नो चेंजिंग, ऐसी होगी, सीधी होगी, ठीक है, एक सीधा उसका वे होगा यूं करके, इसमें नो चेंजिंग, ठीक है, उसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग ना हो, वो वाली, ठीक है। इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, मतलब एक बॉडी मूव कर रही है, वो सीधी मूव कर रही है या यूं मूव कर रही है, ठीक है, स्लोप में मूव कर रही है या सीधी मूव कर रही है, तो वो उसके साथ साथ मतलब अगर इस वे में मूव कर रही है तो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी और अपनी स्पीड को भी चेंज नहीं करेगी, अगर इस वे में है तब भी, अगर इस वे में है तब भी। तो वो वाली चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ द स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो इट मीन्स टू से स्पीड एंड डायरेक्शन
of a moving body change is called non-uniform. अब बेटा अगर एक बॉडी मूव कर रही है ना इस वे में, आगे जाके वो अपना पाथ चेंज कर लेगी। अगर यूं है, यूं करके अपना पाथ को क्या करती जाएगी, चेंज। इफ द स्पीड, उसकी स्पीड भी कभी आहिस्ता कभी तेज, अगर उसकी स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है एक मूविंग बॉडी की, एक कार की, देन वो हमारे पास क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फी ईमानिल्लाह।